By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर नंबर 11 द वैली ऑफ फ्लावर्स। इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल देयर इज़ अ प्लेस वेयर देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर। तो उत्तरांचल में एक ऐसी वैली है, ऐसी पहाड़ी है जहाँ पर आपको बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल देखने को मिलेंगे। इस प्लेस को हम लोग बोलते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फूल हैं। कहीं कहीं पर हमें देखने को मिलते हैं रेड फ्लावर्स जो कि उग रहे हैं बुशेस के ऊपर, और हमें कहीं कहीं पर देखने को मिलते हैं वाइट कलर के फ्लावर्स इधर उधर से जो पत्थरों के ऊपर से निकल रही हैं। देयर आर वाइड एरियाज कारपेटेड विद द ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर्स। बहुत बड़ी बड़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पर येलो ही येलो फ्लावर्स हैं और कोई फ्लावर आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। सडनली एल्सवेयर कहीं कहीं जगह पर और कहीं कहीं जगह पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, ब्लू कलर्स के फ्लावर, जैसे टाइनी स्टार, छोटे छोटे तारे चमक रहे हैं, इस तरीके से ग्रास के बीच में चमक रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो आप देखोगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रीम जैसा लगेगा, सुनने में ही एक सपने जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा क्या आपको? सोचो। तो ये ड्रीम जैसा इसलिए लग रहा है हमें क्योंकि रियलिटी में एक ड्रीम की तरह ही हो सकता है। Yes, because like a dream, these flowers bloom only for a few weeks in the year. तो यहाँ पर एक सपने की तरह ही, जैसे सपना आता है ना हमें रात को थोड़े से समय के लिए, ऐसे ही ये जो फ्लावर्स हैं ये पूरे साल में कुछ हफ्ते के लिए ही उगते हैं। अब अपनी आइज़ को क्लोज करो और इमेजिन करो कि आप ऐसी जगह पर पहुँच गए हो। कैसा लग रहा है? कौन सा गाना आ रहा है दिमाग के अंदर, ज़रा बता दो। तो यहाँ पर हैव यू एवर सीन सो मैनी फ्लावर्स ग्रो टुगेदर एनीवेयर वेयर? तो क्या आपने कभी बहुत सारे फ्लावर्स को एक साथ उगते हुए देखा है? अगर देखा है तो कहाँ पर देखा है, फटाफट बता दो। आपने कौन कौन से डिफरेंट कलर के फ्लावर्स को देखा है उगते हुए? तो उन सब के आपको कलर्स के नेम लिखने हैं यहाँ पर, फटाफट लिख देना। नेक्स्ट है, नाउ यू वर जस्ट लेफ्ट काउंटिंग वरंट यू? तो आप यहाँ पर बहुत सारे कलर्स काउंट करते ही रह गए, यार इतने सारे कलर्स थे। आर देयर any things in your house which have designs of flowers made on them like clothes, sheets, vases? क्या आपके घर में कोई ऐसी बेडशीट वगैरह है, या फिर कोई टी शर्ट है, या फिर कोई भी चीज़ है, वास है, जिसके ऊपर फ्लावर्स का डिज़ाइन है? तो यहाँ पर एक फ्लोरा डिज़ाइन के बारे में बात हुई है। तो ये जो डिज़ाइन है ना, ये बहुत पॉपुलर डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन को हम लोग बोलते हैं मधुबनी। ये क्या है? ये बहुत ही पुरानी फोक आर्ट डिज़ाइन है, ठीक है। और मधुबनी ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है बिहार से। बिहार के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम मधुबनी है, वहाँ से ये इंस्पायर्ड है और वहीं पे ज़्यादातर ये डिज़ाइन बनाई जाती है। तो ये मधुबनी को आप देख लो, मधुबनी की पेंटिंग्स भी हमें देखने को मिलती हैं। तो आप अपनी खुद की भी एक डिज़ाइन बना सकते हो, अपनी नोटबुक के अंदर बनाओ और दिखाओ सबको। अब इन डिज़ाइंस की तरफ देखकर आप अपने दोस्तों की भी कुछ डिज़ाइन देखना। तो यहाँ पर फेमस फ्लावर्स के नाम हैं। हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स। Mark a tick on the flower you recognize, write their names too if you know. तो यहाँ पर इतने सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। अब इनमें से आपने कितने सारे फ्लावर्स देखे हैं और कितने सारे फ्लावर्स के आपको नाम पता है? तो जो फर्स्ट वाला है इसका नाम तो मुझे पता है, इसका नाम है चाइना रोज। सेकंड वाला तो रोज है, थर्ड वाला सनफ्लावर है, फोर्थ वाले को हम लोग बोलते हैं गार्लैंड शायद, और यहाँ पर मेरे को हाँ फोर्थ, फिफ्थ वाले का नाम नहीं पता, सिक्स्थ वाले का भी नहीं पता, सर को नाम ही नहीं पता, हाँ नहीं नाम नहीं पता, देखा है मैंने लेकिन नाम नहीं पता। सेवेंथ वाला ये लग रहा है मुझे तुलसी का फ्लावर, ठीक है, और ये नहीं पता मुझे ये वाला कौन सा है, एट्थ वाला, और नाइन्थ वाला भी नहीं पता। फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन अबव एंड अदर फ्लावर्स दैट यू नो, गिव द नेम ऑफ टू विच ग्रो ऑन ट्रीज। तो आपको कुछ ऐसे फ्लावर का नाम बताना है जो कि ट्री के ऊपर उगता हो, और एक ऐसे फ्लावर, दो ऐसे फ्लावर्स का नाम जो कि बुश के ऊपर उगते हो। ऐसे फ्लावर्स का नाम जो क्रीपर्स के ऊपर उगते हो, ऐसे फ्लावर्स का नाम जो किसके, वाटर के ऊपर। वाटर के ऊपर क्या उगता है? लोटस। ऐसे फ्लावर्स जो सिर्फ रात के समय ही खिलते हो, ऐसे फ्लावर्स जो कि सिर्फ दिन के समय खिलते हो और रात के समय नहीं खिलते, तो वो तो हमारा सनफ्लावर हो गया, सूरज की रोशनी में ये खिलता है। तो यहाँ पर विच फ्लावर्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय देयर सेंट्स इवन विद योर आइज क्लोज्ड? तो अगर मान लो मैं बोल दूँ आपको कि बेटा अपनी आंखें बंद कर लो,
और आपके पास खुशबू लेकर आऊँ किसी फ्लावर की, तो कौन से ऐसे फ्लावर है जिनकी आप खुशबू पहचान जाओगे? ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे सर रोज़ की पहचान जाएंगे हम तो बहुत जल्दी। हाँ, तो ऐसे आपको बताना है। तो पूरे ईयर के अंदर कौन से ऐसे फ्लावर्स हैं जो उगते हैं, और फ्लावर्स जो कि ब्लूम करते हैं कुछ सर्टेन मंथ्स में। तो कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो पूरे साल भर मिल जाएंगे आपको मार्केट के अंदर, कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर मंथ में ही उगते हुए देखने को मिलते हैं आपको। आर देयर एनी ट्रीज और प्लांट्स विच नेवर हैव एनी फ्लावर्स? फाइंड आउट एंड राइट। कुछ क्या ऐसा कोई प्लांट और ट्री होता है जिसके ऊपर फ्लावर नहीं उगते पूरे साल भर? उनके बारे में आपको पता लगाना है और लिखना है। वाई दिस? क्या आपने कभी इस तरीके का बोर्ड लिखा हुआ देखा है जिसके ऊपर लिखा होता है डू नॉट प्लक फ्लावर्स? इसका मतलब क्या है? फूल मत तोड़ो बच्चों। बच्चों तो नहीं लिखा, लेकिन इधर लिखा है कि फूल मत तोड़ो। तो क्या लोग फूल तोड़ते हैं इस बोर्ड को देखने के बाद भी? हाँ, कुछ लोग तोड़ लेते होंगे जो पढ़े लिखे नहीं होते होंगे। तो क्या लगता है आपको लोग ऐसा क्यों करते होंगे? ऐसे ही मस्ती मस्ती में फूल तोड़ लेते होंगे। क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। जब यहाँ पर लिखा है तो उन्हें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। क्या होगा अगर सब लोग फूलों को तोड़ लेंगे? तो एक भी फूल नहीं बचेगा और हमें देखने को ही नहीं मिलेंगे सुंदर सुंदर फ्लावर्स। तो आप क्लोजली देखो, जो चिल्ड्रन हैं वो क्या कर सकते हैं, फ्लावर्स ला सकते हैं 1 या 2 अपनी क्लास के अंदर। और ये फ्लावर्स हैं, ये सिर्फ फॉलन होने चाहिए, मतलब जो ज़मीन पे गिरे हुए फ्लावर्स हों वो। ऐसा मत करना कि कोई फ्लावर आप तोड़ के ले आओ। तो कोई भी फ्लावर आपको तोड़ना नहीं है। ग्रुप बनाना है 3 या 4 चिल्ड्रन का और इन फ्लावर्स की तरफ ध्यान से देखना है, और ये जो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आगे चलते हैं ब्लूमिंग बर्ड्स के ऊपर। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स ऑन द प्लांट्स। तो अपने प्लांट्स के ऊपर बर्ड्स उगते हुए देखे होंगे। इफ देयर आर एनी फ्लावर्स बेयरिंग प्लांट ग्रोइंग नियर योर स्कूल और होम, लुक केयरफुली एट देयर बर्ड्स। तो ये जो छोटे से ये दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम लोग बर्ड। तो ये जो छोटा सा दिख रहा है ना, इसको बर्ड, ग्रीन कलर का, ऐसा कोई आपके स्कूल या घर के पास में उग रहा हो तो उसके बारे में ध्यान से देखो और बताओ। तो आप इनके बारे में डिफरेंस भी आपको बताना है, एक पिक्चर भी ड्रॉ करनी है, और कितने सारे दिन लगेंगे इस छोटे से बर्ड को एक बड़ा फ्लावर बनने में ये भी लिखना है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करके यहाँ पर आंसर कर देनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो मैनी यूजेस, फ्लावर्स आर इवन ईटेन। तो जो फ्लावर्स हैं इनके बहुत सारे यूजेस हैं, और यहाँ तक कि फूलों को खाया भी जाता है। हैं सर, फूलों को खाया जाता है? बिल्कुल। गोभी का फूल नहीं खाते क्या तुम लोग? अरे सर, कॉलीफ्लावर तो हम लोग खाते हैं। हाँ, तो कॉलीफ्लावर इज ऑल्सो अ फ्लावर। तो अब ऐसा करना कि जब टीचर्स डे आएगा तो मैम को दे देना गोभी का फूल। मैम भी खुश हो जाएंगी कि देखो गोभी का फूल दिया है, मैम सब्जी बना के खा लेंगी। चलो आगे पढ़ते हैं बच्चों। What are the different ways we use flowers in our daily life? तो ऐसे कौन कौन से डिफरेंट तरीके हैं जिन तरीक़ों से हम फ्लावर्स को यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर? क्या आप ये जानते हो कि फ्लावर्स को भी हम लोग खा सकते हैं? और यहाँ तक कि कुछ फ्लावर्स की तो सब्जी भी बनती है, जैसा मैंने आपको बताया कि गोभी के फूल की सब्जी। उत्तर प्रदेश के अंदर फिरोज़ा और जो नीलमा है वो इंजॉय करती है वेजिटेबल खाना। कचनर जो फ्लावर है उसकी वेजिटेबल सब्जी बना के खाती हैं। केरल के अंदर जो यामिनी है वो कुक करती है, अपनी मदर को बोलती है कि मदर जो बनाना फ्लावर्स हैं उनकी सब्जी बना दो। हैं बनाना के फ्लावर्स? ममता और उमार जो महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं उन्हें पकोड़े खाना पसंद है। किसके? सहजन फ्लावर्स के, सहजन फ्लावर्स के। तो जो फ्लावर्स हैं उन्हें कुक करा जाता है हमारे। आर फ्लावर्स कुकड इन योर होम? क्या आपके घर के अंदर भी फ्लावर्स की कुछ सब्जी वब्जी बनाई जाती है, एक ड्राई वेजिटेबल की तरह, या फिर एक ग्रेवी वाली डिश की तरह, या फिर चटनी की तरह चटनी बनाई जाती है फ्लावर्स की? ये बताओ और फटाफट पता करो कि कौन से ऐसे फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स इन मेडिसिन, तो दवाइयों के अंदर भी फ्लावर्स का इस्तेमाल होता है। फ्लावर्स को मेडिसिन बनाने में भी इस्तेमाल करा जाता है। आपको पता करना है कोई भी ऐसे 2 फ्लावर्स का नाम जिनको यूज़ करा जाता है दवाई बनाने के लिए। जो रोज़ वाटर है इसको भी यूज़ करते हैं हम लोग अपने घर के अंदर। रोज़ वाटर को यूज़ करते हैं लस्सी बनाने के लिए, दवाई बनाने के लिए, और मिठाई बनाने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। आप बताओ, पूजा वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं भगवान की। कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स, और हमें कलर्स भी मिलते हैं पता है फ्लावर्स से। कलर्स जैसे कि मैरीगोल्ड फ्लावर से मिलता है, जेनिया फ्लावर से मिलता है, और भी बहुत सारे कलर्स मिलते हैं। और इन सब कलर से हम लोग क्या बना सकते हैं? डाई। क्लोथ्स जो हमारे हैं ना, पेंट किस चीज़ से होते हैं? डाई से। तो डाई बन सकती है। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ सम फ्लावर्स
दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कलर्स। तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है और नाम लिखना है कुछ फ्लावर्स का जिनको कलर्स बनाने में इस्तेमाल करा जाता है। कैन यू थिंक ऑफ अ कलर ऑफ विच देयर इज़ नो फ्लावर। तो क्या आपको कोई ऐसा कलर पता है जिस कलर का कोई भी फ्लावर ना हो? सोचो। राइट द नेम ऑफ सच फ्लावर्स विच आर यूज टू मेक सेंट्स। और कुछ ऐसे फ्लावर्स का नाम लिखो जिनको यूज़ करा जाता है सेंट बनाने के लिए। जैसे जैस्मिन हो गया, रोज़ हो गया, और भी बहुत सारे हो गए, लिख दो इनके बारे में। तो आप लोगों ने ग्रैनी की ओल्ड रेसिपीज़ तो ज़रूर सुनी होंगी अपनी दादी वगैरह से। तो यहाँ पर एक कुछ रेसिपी दी गई है आपको, और ये रेसिपी आपको पढ़नी है और बतानी है। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर अदर यूजेस दिए हैं। हैव यू एवर रीड और हियर्ड एनी सॉन्ग अबाउट फ्लावर, लेट अस सिंग दिस सॉन्ग। तो आपको ये गाना गाना है, बहुत ही प्यारा सा गाना दिया है, ठीक है। और यहाँ पर टॉक अबाउट इट, डू यू नो व्हेन सच सॉन्ग्स आर संग। तो ऐसे गाने कब गाए जाते हैं। डू यू और एनीबडी एल्स एट होम नो अदर सच सॉन्ग्स। तो क्या आपके घर में कोई इस टाइप के गाने, जो ये ऊपर दे रखा है फ्लावर वाला गाना, ऐसे कोई गाने गाता है? ऐसे सॉन्ग्स, पोएम्स, इन सबको कलेक्ट करना है जिनको फ्लावर्स के लिए गाया जाता है, और कौन से ऐसे स्पेशल फ्लावर्स हैं जिन्हें अलग अलग फेस्टिवल के ऊपर यूज़ करा जाता है आपके एल्डर्स के द्वारा। इन सब की लिस्ट बनानी है, डिफरेंट ओकेजन्स की लिस्ट बनानी है, और इन सबको यहाँ पर लिख देना है। आगे चलते हैं। ऑफ कोर्स इफ़ देयर आर सो मैनी यूजेस ऑफ फ्लावर्स देन वी नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर्स। अब आपको पता है कि इतने सारे इस्तेमाल है, मिठाई में, दवाई में, खाने में, इतनी सारी चीज़ों में फ्लावर्स यूज़ हो रहा है। तो जो फ्लावर्स है हमें बहुत सारे उगाने की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत सारे फ्लावर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्लावर्स को बहुत सारी जगहों पे उगाया जाता है। बहुत सारी फील्ड होती हैं जहाँ पर फूलों से भरी हुई होती है, वो कहीं कहीं माइल्स तक भरी हुई होती हैं, और बहुत सुंदर लगती हैं देखने में। अब और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानते हैं हम लोग। हैव यू एवर सीन एनीवन सेलिंग फ्लावर्स एनीवेयर। क्या आपने कभी किसी को फूल बेचते हुए देखा है? अगर आपने किसी फ्लावर सेलर को देखा है तो उनसे कुछ ये क्वेश्चन पूछना कि आखिर ये जो डिफरेंट फ्लावर्स हैं, कितने तरीके के वो डिफरेंट फ्लावर्स को सेल करते हैं, और उनसे कोई भी 3 फ्लावर के नेम भी पूछ लेना। और ये फ्लावर्स आखिर लेकर कहाँ से आते हैं, पीपल इन्हें खरीदते हैं क्या, ये सारी चीज़ें आप पूछना। इन वॉट फॉर्म्स डू फ्लावर सेलर सेल देयर फ्लावर्स, लुक एट दिस पिक्चर, टिक अगेंस्ट दोज फॉर्म्स दैट यू हैव सीन। तो यहाँ पर 3 पिक्चर दिए हैं, 3, 4, 6 पिक्चर दिए हैं हमें। तो 6 पिक्चर्स में से आपने कौन से फ्लावर सेलर को फ्लावर बेचते हुए देखा है, उनकी आपको टिक कर देना है। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑफर्ड एट मैनी रिलीजियस प्लेसेस। क्या आपने कभी मंदिर वगैरह गए हो तो वहाँ पर मंदिर या मस्जिद में, चर्च में, और बहुत सारी जगह पे हमने देखा होगा कि वहाँ पर भी फ्लावर ऑफर करे जाते हैं। गुरुद्वारे के अंदर भी करे जाते हैं। व्हाट डू वी डू व्हेन दे ड्राई अप। क्या करा जाता है फ्लावर्स का जब वो सूख जाते हैं। हाउ विल यू यूज़ देम, और आप यूज़ कैसे करोगे जब फ्लावर्स सूख जाते हैं। सम फ्लावर जो हैं उनको अलग अलग तरीके से यूज़ करा जाता है। कुछ फ्लावर्स को, जैसे कि रोज़ और जो मैरीगोल्ड है, इनको किस लिए यूज़ करा जाता है, गार्लैंड्स और लूज पेटल्स के लिए। गार्लैंड के लिए किसे बोलते हैं हम लोग, जो मालाएं होती है ना, उसके लिए यूज़ करा जाता है। और इनकी जो फूल की पत्तियाँ होती है ना, उनको भी यूज़ करा जाता है। भगवान की पूजा वगैरह में भी यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्राइजेस पता करने हैं कुछ फ्लावर के, कि एक फ्लावर कितने का है, उस फूल की माला कितने की है, उसका जो बुके है वो कितने का है, ठीक है। हैज़ द फ्लावर सेलर लर्न टू मेक बुके और अ नेट ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम एनीबडी फ्रॉम होम। तो आपको फ्लावर सेलर से ये भी क्वेश्चन पूछने हैं जो यहाँ पर दिए हैं। ये भी पूछना है कि उसके अदर मेंबर ऑफ द फैमिली है, क्या वो इस चीज़ के अंदर वर्क करते हैं या नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा ये चैप्टर है ये बच्चों ख़त्म होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर सा, आई होप आपको ये समझ में आया हो। फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना कि आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।